यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर लेकर उपस्थित हूँ। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिए। स्कूलों में गर्मी की छुट्टी में होगी पढ़ाई, शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर। प्रारंभिक विद्यालयों में फेल बच्चों को 2 घंटे पढ़ाएंगे शिक्षक। 15 मई को होगी अनुत्तीर्ण बच्चों की विशेष परीक्षा। जो बच्चे फेल हुए हैं उनकी विशेष परीक्षा होगी, है ना। और 16 मई से चलेगा मिशन दक्ष का नया सत्र, यानी कि शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी में स्कूल आना होगा और पढ़ाना होगा। उनको छुट्टी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, ये शिक्षा विभाग का आदेश है। सक्षमता परीक्षा में पहली से 5वीं कक्षा के 93.39% नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए, यानी पास हुए हैं। राज्य में राजकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा में शामिल पहली से 5वीं कक्षा के 1,48,845 नियोजित शिक्षकों में से 1,39,010 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्णता का यह प्रतिशत 93.39 है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पहली से 5वीं कक्षा के नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा का परीक्षा फल शुक्रवार को जारी किया है। परीक्षा फल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर अपलोड है। परीक्षा में शामिल पहली से 5वीं कक्षा के 1,48,845 नियोजित शिक्षकों में से हिंदी विषय के 1,29,439 और उर्दू विषय के यानी क्या हुआ है 19,317 एवं बांग्ला विषय के 89 शिक्षक शामिल थे। इनमें हिंदी वाले 1,22,347 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए, जो 94.52% है। इतना पास हुए हिंदी वाले। और उर्दू वाले 16,575 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए, जो 85.8% है। उर्दू वाले में थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ था, उसमें ऑप्शन जो है के लेकर रिजल्ट थोड़ा कम आया है। बांग्ला विषय वाले 88 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए, यानी 98.88% पास हुए हैं। परीक्षा फल के मुताबिक 9,835 नियोजित शिक्षक परीक्षा में फेल हुए हैं। इन्हें विशेष शिक्षक बनने के लिए अब आगामी सक्षमता परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना होगा। 5 सक्षमता परीक्षाओं में से 1 पास होना जरूरी है। एक और वादा पूरा हुआ, विजय चौधरी ने कहा। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नियोजित शिक्षक से सरकारी शिक्षक बनने हेतु आयोजित सक्षमता परीक्षा के नतीजे आ चुके हैं। नतीजे यह बताते हैं कि सरकार ने अपना एक और वादा पूरा किया है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जितने शिक्षक इस परीक्षा में शामिल हुए थे उसमें लगभग 95% उत्तीर्ण हुए, पास हुए। मुख्यमंत्री ने बार बार कहा था कि यह परीक्षा ज़्यादा कठिन नहीं होगी और नतीजे इस बात की तस्दीक करते हैं। श्री चौधरी ने कहा है कि इसके अलावा अधिकांश शिक्षकों को अपने पसंद का जिला भी आवंटित हुआ है, अतः दूर के जिलों में भेज दिए जाने की आशंका भी निर्मूल साबित हुई। बल्कि कई महिला शिक्षकों को तो शादी के बाद के पसंद का ससुराल वाला जिला मिलने से पहले से भी ज़्यादा खुशी है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया इतने नियमित एवं पारदर्शी तरीके से हुई है कि इसके विरुद्ध कभी कोई शिकायत भी की गुंजाइश नहीं है और कोई चुनौती भी नहीं दे सकता। अब तो शिक्षक जरूर समझेंगे कि उनका असली हमदर्द कौन है। सूबे में 9वीं कक्षा की पढ़ाई अब अपने ही पंचायत में। 8वीं पास करने वाले बच्चों का 9वीं में अपना ही पंचायत में होगा नामांकन। डीओ से हस्ताक्षरित SLC पर मिलेगा दूसरे पंचायत में दाखिला। 8वीं की वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले विद्यार्थियों का 9वीं में नामांकन नहीं होगा। राज्य में सरकारी स्कूलों में 8वीं की वार्षिक परीक्षा पास करने वाले लाखों बच्चों का 9वीं कक्षा में अब अपने पंचायत के ही उच्च माध्यमिक विद्यालय में नामांकन होगा। डीएलएड प्रवेश परीक्षा 30 मार्च से एडमिट कार्ड जारी। डीएलएड सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा होगी। परीक्षा का आयोजन 30 मार्च से 28 अप्रैल तक पटना, भोजपुर, भागलपुर, सारण, सीवान, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में स्थित केंद्रों पर 2 पालियों में होगी। छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्र पर पहली पाली में 8:30 बजे और दूसरी पाली में 1:30 बजे तक रिपोर्ट करने को कहा गया है। पहली पाली 9:30 बजे और दूसरी पाली 2:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से 12:30 बजे तक, दूसरी पाली की शाम की परीक्षा है ना शाम 3 बजे से 5:30 बजे तक होगी। परीक्षार्थियों को वैध पहचान पत्र और उनकी फोटोग्राफी लेकर आनी है। प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है।
छात्र छात्रा अपने यूजर आईडी पासवर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र पर बिना फोटो चिपकाए और बिना वैध फोटो पहचान पत्र के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। प्रवेश पत्र डाउनलोड होने में किसी तरह की समस्या हो तो हेल्पलाइन यहाँ लिखा हुआ नंबर है पर संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। जूता मोजा पहनने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान या मोबाइल ले जाने की पूरी तरह प्रतिबंध होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं वीडियो के साथ। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिए।